हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस दर पर या कितने समय में कोई राशि दोगुनी या तिगुनी हो जाती है, या ब्याज किस प्रकार निकाला जाता है और वह राशि कौन सी होती है जो इतने समय में इतने रुपए हो जाती है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सभी क्वेश्चन में कुछ न कुछ अलग पूछा जाता है। चलो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, राम ने 8,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर उधार दिए। 3 वर्ष के बाद उसको कितने रुपए ब्याज मिलेंगे? तो ये जो हम क्वेश्चन करेंगे, आगे सभी क्वेश्चन इसी जो क्वेश्चन होगा इसी पर आधारित होगा, क्योंकि इसमें हम ब्याज निकालेंगे, दर दिया है, समय दिया है और राशि भी दी है। तो देखिए, राशि जो हमें दी होती है वो क्या कहलाता है? हमारा मूलधन कहलाता है। तो मूलधन हमें कितना दिया है? मूलधन दिया है 8,000 रुपये, और समय हमें दिया है 3 वर्ष, और दर है वो वार्षिक है। ये हमें ध्यान रखना है कि दर है वो वार्षिक है, 6 है, तिमाही है। यहाँ पर क्या दिया है? 5% वार्षिक। अब हमें निकालना है ब्याज, जो साधारण ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय, और जो दर होती है वो प्रतिशत में दी है, इसलिए इसके नीचे क्या आएगा? दर प्रतिशत। अब 8,000 गुणा दर, दर हमें क्या दी है? 5 गुणा समय, समय है 3 वर्ष, और भाग में 100। अभी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब इसको हम गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, और 40 को गुणा करेंगे 3 से, 120। 1 जीरो ये है पहले, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 1,200 रुपये। तो इसमें ऑप्शन बी है वो हमारा सही आंसर है। तो इस सूत्र को आप अच्छी तरह याद रख लीजिए। इसके बराबर में हम ब्याज भी लिखेंगे। अब आगे के जो सारे सम हैं वो सारे के सारे इसी सूत्र पर आधारित होंगे, चाहे हमें समय निकालना हो, चाहे दर निकालना हो, चाहे मूलधन निकालना हो, तो इस सूत्र पर आधारित होंगे। ये सूत्र आप अच्छी तरह ध्यान रखिए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर में साधारण ब्याज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। राम ने गीता को कुछ रुपए 5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर उधार दिए। 5 वर्ष के बाद उसे 320 रुपये ब्याज मिला, राशि ज्ञात करो। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है कि कुछ रुपए दिए, हमें नहीं पता कि कितने दिए हैं। तो यहाँ पर हमें मूलधन निकालना है। समय हमें दिया है 5 वर्ष, और जो दर है वो हमारी 4% वार्षिक, और हमें ब्याज दिया है 320 रुपये। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको सूत्र याद रखना है, उसमें क्या था? मूलधन, तो मूलधन यहाँ पे नहीं दिया, हम x मान लेते हैं एक बार, गुणा दर हमारी 4 है, गुणा समय 5 वर्ष बटा में 100, और किस चीज़ का सूत्र है? साधारण ब्याज का, और ब्याज हमें दिया है 320। अब जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हम यहाँ रखेंगे, बाकी को उधर ले जाएंगे। इधर 100 क्या कर रहा है? इधर 100 भाग कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा? गुणा। जब भी बराबर से कोई संख्या इधर या उधर जाती है तो उनके चिन्ह में अंतर आता है। ये भाग है तो इधर आके गुणा, जो गुणा होगा वो इधर आके भाग। अब इधर 4 गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, 5 भी इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा। अब इसको हम काटते हैं, 20 पर 4 से हम काटेंगे तो कितना आएगा? 5। अब 32 को 5 से हम गुणा करेंगे, 0, 5 दूनी 10, 80 ले 1, 5 दूनी 15, 5 दिए 15 और 1 16। तो वो राशि क्या होगी? 1,600 रुपये। हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर होगा कि राशि। तो राशि देखिए हमने कैसे निकाला, जो हमने पहले प्रश्न में किया था बिल्कुल वैसा ही हमें सूत्र लिखना है। उनकी अमाउंट जो भी हमें दी हुई है वो रखेंगे, और जो चीज़ नहीं दी है उसको इधर रखेंगे, बाकी को उधर ले जाएंगे। तो हमारा जो आंसर, जो हमसे प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर निकलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपाल ने 2,500 रुपये 3 वर्ष के लिए राम को उधार दिए। 3 वर्ष के बाद राम ने 2,725 रुपये लौटाए। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए।
तो देखिए यहाँ पर हमें मूलधन दिया है, समय दिया है, दर हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें ब्याज नहीं दिया बल्कि क्या दे दिया है, मिश्रधन। तो ब्याज हमें निकालना है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन जमा ब्याज। जितनी राशि उसने उधार ली है उसके अंदर ब्याज को जोड़ के वापस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन। तो सबसे पहले हमें मूलधन 2500 रुपये दिया है, समय हमें दिया है 3 वर्ष, दर हमें निकालना है, और ब्याज को हम कैसे निकालेंगे, ब्याज जो होता है मिश्रधन घटा में मूलधन। तो मिश्रधन हमें कितना दिया है, 2725 माइनस 2500। तो यहाँ पर जो ब्याज है हमारा कितना आया, 225 रुपये। तो उसी प्रकार हम सूत्र लगाते हैं जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो उसमें क्या था, मूलधन गुणा दर हमें निकालनी है। एक बार हम x मान लेते हैं, गुणा समय हमारा 3 वर्ष है, भाग में 100 और बराबर में साधारण ब्याज कितना है, 225 रुपये। अब x को इधर छोड़ देंगे, बाकी पूरी संख्या को हम उधर ले जाएंगे। तो इधर 225 पहले ही है, गुणा में 100 भाग में 2500 और गुणा में 3। अब इसको 100 से हम काटते हैं, पहले 2 जीरो से 2 जीरो। अब 25 पर 25 में 225 और 3 पर ये। तो हमारा जो x क्या था, हमारी दर थी, तो दर हमने मानी थी x। तो दर कितनी आई है, 3% वार्षिक। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। दर है हमारी 3% वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में। तो यहाँ पर देखिए हमें समय निकालना है। 3500 रुपये 3% वार्षिक दर से 4130 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ पर ब्याज नहीं दिया, यहाँ पर भी क्या दिया है, मिश्रधन। तो उसी प्रकार हम लिखेंगे, सबसे पहले मूलधन 3500 रुपये, दर हमें दिया है 3% वार्षिक, और समय हमें निकालना है। और यहाँ पर ब्याज हमें सीधा नहीं दिया, मिश्रधन दिया है। तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे, जो मिश्रधन घटा में हमारा मूलधन। तो ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, 630 रुपये। अब उसी प्रकार हम सबसे पहले लिखेंगे मूलधन गुणा दर गुणा समय हम x रख लेते हैं, भाग में 100 और बराबर ब्याज, साधारण ब्याज। अब जो चीज़ हमें निकालनी है उसको इधर रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 630, ये इधर 100 भाग कर रहा है तो इधर आके गुणा, इधर ये दोनों आपस में गुणा कर रहे हैं तो ये इधर आके भाग करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब ये 3 पे कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 35 पर 210 को हम 35 से भाग करेंगे तो किस पर जाएगा, ये 35 छिक्का 210। तो हमारा जो x है वो कितना आ जाएगा, 6 वर्ष। तो जो आंसर हमारा सही वो है बी ऑप्शन, 6 वर्ष। तो कितने समय में, 6 वर्ष में जो 3500 रुपये है 3% वार्षिक दर से 4130 रुपये हो जाएंगे। कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक दर से दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमें समय भी निकालना है और राशि है वो भी नहीं दे रखी, हमें केवल और केवल दर दी हुई है, समय निकालना है और राशि भी पता करनी है और वो दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि माना जो मूलधन है वो आप x मान सकते हो या फिर 100 मान सकते हो। तो 100 रुपये, दर हमें दे रखी है 10%, समय हमें निकालना है और ब्याज भी हमें नहीं दिया, इतना दिया है कि दोगुनी हो जाएगी।
जो मूलधन होगा उसका 2 गुना हो जाएगा। तो मूलधन हमने कितना माना है? 100 रुपये। तो जो राशि है वो 2 गुनी हो जाएगी, तो इसका मतलब जो हमारा मिश्र धन होगा वो क्या होगा? 200 रुपये। जो 100 रुपये है वो 200 रुपये हो जाएगा। तो इस 200 रुपये में क्या होगा? मूलधन जमा ब्याज। अब मूलधन ये है और ब्याज और मूलधन दोनों 200 रुपये है, तो इसमें से हम मूलधन घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ब्याज। तो ब्याज कितना आ जाएगा? 100 रुपये। तो हमारे पास देखिए मूलधन आ गया, दर आ गया है और ब्याज आ गया। हमें क्या निकालना है? समय। तो उसी प्रकार मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय को x मान लेते हैं और भाग में 100, और ब्याज कितना है? 100 रुपये। अब x को इधर छोड़ देंगे, ये 100, ये इधर 100 भाग कर रहा है, इधर आकर गुणा, ये 100 गुणा कर रहा है, इधर आके भाग और 10। तो देखिए 100 से 100 और 0 से 0। तो x हमने क्या माना था? x माना था समय, और समय कितना है? 10 वर्ष। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कितने समय में या किस दर से कोई राशि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वार्षिक दर से कोई राशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ पर भी देखिए हमें क्या निकालना है? किस वार्षिक दर से। हमें केवल और केवल समय दिया हुआ है, राशि हमें अपनी तरफ से माननी है। तो सबसे पहले हम राशि मान लेते हैं। माना मूलधन 100 रुपये, दर हमें निकालना है समय 8 वर्ष, ब्याज। अब यहाँ पर भी क्या है? 2 गुनी हो जाएगी। तो 100 है वो हमारे 200 रुपये हो जाएगी, यानी कि 100 रुपये है उसका 2 गुना कितना होगा? 200 रुपये। तो 200 हो जाएगी। इसमें जो मूलधन है और ब्याज है दोनों है, तो ये हमारा क्या हुआ? मिश्र धन। तो ब्याज हम कैसे निकालते हैं? मिश्र धन घटा में मूलधन। तो हमारा ब्याज कितना है? 100 रुपये। अब हमें निकालना क्या है? दर। जैसे हमने पीछे निकाला है बिल्कुल इसी प्रकार, मूलधन गुणा दर, दर को x मान लेते हैं, गुणा समय, समय दिए 8 वर्ष, भाग में 100 बराबर ब्याज। अब x को इधर छोड़ेंगे, 100 गुणा में 100, ये गुणा कर रहा है, इधर आके भाग, ये भी। अब 100 से 100, अब ये कट जाएगा, 4 पर 4 दूनी 8 और 25 चौक 100। तो ये कितना आ गया? 25/2। तो x हमारा 25/2 प्रतिशत, या फिर इसको हम दशमलव में बदल लेंगे तो 12.5%। तो हमारा जो आंसर है डी, वो हमारा सही आंसर है। तो आज की वीडियो में हमने ये कुल 6 क्वेश्चन किए। 6 क्वेश्चन में लगभग इस प्रकार के टॉपिक के सभी सवाल रिवाइज हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में नया टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।